हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीवायरस प्रोफाइल। गाइस, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं अगर पालो अल्टो में चलूँ ऑब्जेक्ट्स में, तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सिक्योरिटी प्रोफाइल थी। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सभी हमारे पास में सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं। ओके, इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीवायरस प्रोफाइल के बारे में, एंटीवायरस सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, गाइज, एंटीवायरस सिक्योरिटी प्रोफाइल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बताऊं, और ये हमारा वैन से कनेक्टेड है पालो अल्टो, और इस पे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें हमने बोला है कि इन टू आउट जोन हमारा जो भी ट्रैफिक जा रहा है अलाउ करना है हमने, राइट। गाइज, अभी देखो नॉर्मली क्या होता है, ये सभी यूज़र बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। बट होता क्या है, हो सकता है यहाँ पे कोई अटैकर बैठा है इंटरनेट पे, मे बी आप यहाँ पे कोई मशीन है जिसको एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। आप यहाँ से इस मशीन का कुछ डेटा एक्सेस करना चाह रहे हो, राइट। तो जो भी आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो सकता है बीच में यहाँ पे कोई अटैकर बैठा है, और वो अटैकर क्या कर सकता है, उस डेटा में कोई वायरस भेज सकता है इस डेटा के साथ में, राइट। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है ये कोई ऑनलाइन मशीन पड़ी है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, इस पर कुछ फाइल्स है या कुछ एप्लीकेशंस है जिनको आप एक्सेस करना चाह रहे हो या उनको डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे में भी हो सकता है यहाँ पे उसमें कुछ वायरस हो, तो हमारे इन लैन नेटवर्क में पीसीज को इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं गाइज, ये जो हमारे पीसीज है ना, इन पे हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं। ये ले सपोज मेरे पास में कुछ नंबर ऑफ पीसी कनेक्टेड है इस एक लैन नेटवर्क में, तो वायरस वगैरह से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक मशीन पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। इन सभी पीसीज पे हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब होगा क्या, अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा फाइल्स आप डाउनलोड कर रहे हो जिसमें वायरस है, तो ये एंटीवायरस क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा और डाउनलोड नहीं होने देगा, राइट। तो गाइज, अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप यहाँ पे इन सभी मशीन्स पे अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, तो हर एक एंटीवायरस के लिए आपको मशीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, राइट। अब ज़रूरी नहीं है मेरे पास में ये 4 मशीन्स है, लाइक हमारे इस नेटवर्क में मे बी 500 पीसीज कनेक्टेड है, 500 मशीन्स कनेक्टेड है। तो अब हर एक मशीन पे आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, तो हर एक पीसी के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा, राइट। तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग पालो अल्टो पे भी हम लोग यहाँ पे एक एंटीवायरस प्रोफाइल बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एंटीवायरस प्रोफाइल बना सकते हैं, और उसमें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ भाई, कोई भी अगर वायरस आता है कोई भी फाइल में, उसको क्या कर दे, वो डिटेक्ट कर ले और वहीं पे उसको ब्लॉक कर दे। तो होगा क्या, अब अगर ये हमारा कोई यूज़र है, वो ट्रैफिक बाहर भेज रहा है और कोई डेटा एक्सेस कर रहा था, ले सपोज इस मशीन ने इसको कुछ डेटा भेजा, मे बी वो डाउनलोड करा था और उस फाइल में कुछ वायरस था, तो जैसे यहाँ पे पैकेट आएगा, इस पैकेट को ये क्या कर देगा, यहाँ पे ड्रॉप कर देगा पालो अल्टो। तो अब हमें यहाँ पे हमारी जो ये पीसीज हैं हमारे लैन में, हर एक मशीन पे आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पालो अल्टो पे ही एंटीवायरस प्रोफाइल बना के हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस से। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एंटीवायरस प्रोफाइल बना सकते हो, कैसे उसको पालो अल्टो में आप यूज़ करोगे एंटीवायरस प्रोफाइल बना के। तो मैं हमारे पालो अल्टो डिवाइस पे चलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चलूँ और एंटीवायरस में चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस एक प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। और ये प्रोफाइल क्या बोल रही है, यहाँ पे कुछ इसने प्रोटोकॉल ऐड करवा रखे हैं, HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP, SMB, ठीक है। तो अगर इन प्रोटोकॉल के ऊपर अगर कोई भी लाइक वायरस आता है, ठीक है, उसको पालो अल्टो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, राइट। तो ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बनी हुई है। हम लोग अपनी भी प्रोफाइल खुद की यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके खुद की भी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद की एक प्रोफाइल बना देता हूँ, और इवन आप यहाँ पे इसको भी क्लोन कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, इसको भी आप क्लोन कर सकते हो, ओके। और
इसी में आप चेंज कर सकते हो इसको। ये हमारी एक क्लोन प्रोफाइल बन चुकी है, इस पर क्लिक करके इसी को नेम एडिट वगैरह करके इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट एक काम कर लेते हैं, हम लोग अपनी खुद की प्रोफाइल बना लेते हैं। इसको मैं पड़ी रहने देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ जो हमने क्लोन बनाया था। हम लोग एक खुद की प्रोफाइल भी बना सकते हैं। मैं ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ। मैं नेम दे देता हूँ इसको माय एंटीवायरस प्रोफाइल। तो हम लोग यहाँ पे अपनी खुद की एक एंटीवायरस प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है हमारा HTTP पे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे एक्शन क्या लेना है हम लोग एक्शन भी बताएंगे। SMTP पे अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो ये बता रहा है कि सिंपली एक अलर्ट जनरेट करे। मैं कह रहा हूँ अलर्ट, इसके आप यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हो, जैसे डिफ़ॉल्ट में क्या सिलेक्टेड है, अगर कुछ चेंज नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट में अलर्ट है। आप अलाउ करोगे तो SMTP पे अगर कोई वायरस वगैरह आ रहा होगा उसको अलाउ रखेगा। अगर आप अलर्ट बोलते हो तो ये क्या करेगा, एक लॉग मैसेज जनरेट कर देगा अगर SMTP पे अगर कोई वायरस आता है। अलर्ट और ड्रॉप में वो सिंपली ड्रॉप कर देगा। रीसेंट क्लाइंट में ये क्लाइंट की तरफ क्या कर देगा, एक रीसेट मैसेज भेज देगा। मतलब अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने इस PC से यहाँ से अगर यहाँ पे हमारा एक PC कनेक्टेड था, ठीक है, और इसने यहाँ से कुछ डेटा डाउनलोड करना था, ठीक है, तो पहले क्या होता है इन दोनों PCs के बीच में एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, TCP कनेक्शन एक इस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच में। फिर उसके बाद में आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, राइट। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो इसमें रीसेट क्लाइंट, तो ये क्या करेगा, पालो अल्टो PC क्लाइंट की तरफ हमारे इनसाइड यूज़र की तरफ क्या भेज देगा, एक रीसेट मैसेज भेज देगा कि TCP कनेक्शन द्वारा इस्टेब्लिश करो, इस डेटा में वायरस है, राइट। अगर आप रीसेट सर्वर बोलोगे तो सर्वर की तरफ भेज देगा रीसेट कनेक्शन को रीसेट करने के लिए, बोथ बोलोगे तो दोनों तरफ भेज देगा। मैं सिंपली इसको यहाँ पे ड्रॉप भी यूज़ कर सकता हूँ। SMB के लिए अभी हमारी यहाँ पे सेम प्रोफाइल्स हैं, सेम एक्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सबके लिए ड्रॉप यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या होगा, इन सभी प्रोटोकॉल के ऊपर जो भी अगर डेटा में अगर कोई वायरस है तो पालो अल्टो क्या करेगा, उन सबको ड्रॉप करेगा, ठीक है। पैकेट कैप्चर में क्या होगा, वो पैकेट को भी कैप्चर करेगा, उसको हम लोग वायरशेयर वगैरह में ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिनको हमने लाइक स्कैन करना ही नहीं है। अब नॉर्मली क्या होगा, जो भी आपका डेटा आएगा, आपने रिक्वेस्ट भेजी उसको डाउनलोडिंग की, तो जो भी आपका यहाँ पे इनसाइड में डेटा आएगा तो पालो अल्टो क्या करने वाला है, उस डेटा को स्कैन करेगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक ऐसी एप्लीकेशंस है जिनको हमने स्कैन करना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज यूट्यूब का अगर कोई भी हमारी फाइल्स आती हैं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे फेसबुक बोल देता हूँ। फेसबुक को हमने स्कैन करना ही नहीं है, आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फेसबुक। तो फेसबुक बेस में मैंने बोला, तो अब ये फेसबुक को स्कैन ही नहीं करेगा अगर यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्शन, अगर आप कोई एप्लीकेशन को ऐड, तो फेसबुक के थ्रू कोई भी हमारा डेटा आ रहा है ट्रैफिक के थ्रू, जैसे हम लोग कोई चैट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, अगर वो यूज़र हमें उस चैट में अगर ऐसी कोई फाइल भेजता है जिसमें वायरस हो, तो उसको ये स्कैन ही नहीं करेगा, डेटा को अलाउ रखेगा। तो मैं जैसे फेसबुक में यहाँ पे फेसबुक चैट मैंने यूज़ कर लिया, तो मैं नहीं चाहता फेसबुक चैट में अगर इस तरह का कोई डेटा आता है, कोई वायरस वगैरह आता है, उसको स्कैन करे, तो हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेप्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाइज एक है हमारे पास में वायरस एक्सेप्शन। हम नॉर्मली क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे रिवर्स में जो भी हमारा डेटा आ रहा है बाहर से, ठीक है, ये इसको क्या करने वाला है, स्कैन करने वाला है। बट हमारी कुछ इंटरनल एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, हो सकता है पालो अल्टो उनको एज ए वायरस ट्रीट करे, ठीक है। अब वायरस ट्रीट करे तो अब यहाँ पे जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉई है ये तो बोलेंगे कि हाँ भाई वो हमारी एप्लीकेशन वर्क ही नहीं कर रही है, ओपन ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे उस एप्लीकेशन का थ्रेट आईडी है वो ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी हमारी ये जो एप्लीकेशन होंगी उनकी एक थ्रेट आईडी रहेगी। आई मीन अगर पालो अल्टो अगर उसको एज ए वायरस ट्रीट कर रहा है तो इनकी एक थ्रेट आईडी रहती है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं थ्रेट आईडी को।
तो फिर ये उसके बाद में उसको एज अ वायरस ट्रीट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग फीचर इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इनको यहाँ से नो कर देता हूँ। मैंने नेम दे दिया है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया, ऐड पे क्लिक करते हैं दोबारा, और मैंने नेम दिया था माय एंटीवायरस प्रोफाइल। तो आपने पैकेट कैप्चर करना है तो पैकेट भी कैप्चर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सभी पे ड्रॉप यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बना ली है, एंटीवायरस प्रोफाइल। अब इस एंटीवायरस प्रोफाइल को हम लोग कॉल करवा सकते हैं। तो आप कहाँ पे कॉल करवाओगे, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने बनाई हुई थी, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बनाया हुआ था एक इन टू आउट, आप देख सकते हो। और मैं गाइज अगर आपको यहाँ पे चलूँ तो प्रोफाइल में यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी प्रोफाइल में आपको यहाँ पे नन दिखा रहा है, बिकॉज अभी तक हमने यहाँ पे कोई प्रोफाइल कॉल करवाई नहीं है। ठीक है, तो एक काम कर लेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे वो प्रोफाइल कॉल करवाएंगे। तो इन टू आउट आप अपनी सिक्योरिटी प्रोफाइल रूल में जाओगे और एक्शन में चलोगे आप, और एक्शन में यहाँ पे आप प्रोफाइल सेटिंग में आप अपनी प्रोफाइल कॉल करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे अपनी प्रोफाइल कॉल करवानी है, किसमें, एंटीवायरस, हमने जो प्रोफाइल बनाई है। तो मैं इस पर ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक माई एंटीवायरस प्रोफाइल दिखा रहा है, मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ एंड ओके कर सकते हो। तो ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी रूल में हमारी एंटीवायरस जो प्रोफाइल जो हमने क्रिएट करी थी वो कॉल हो चुकी है। तो वो प्रोफाइल क्या बोल रही है, वो प्रोफाइल ये बोल रही है, अगर कोई भी ट्रैफिक आता है HTTP के ऊपर, अगर कोई HTTP डेटा में थ्रू HTTP प्रोटोकॉल हमारा अगर डेटा में अगर कोई वायरस है उसको ये स्कैन करेगा और उसको ब्लॉक करेगा अगर वायरस है। SMTP प्रोटोकॉल, IMAP, POP3, FTP, SMB, ठीक है, इन सभी प्रोटोकॉल पे अगर कोई भी अगर इस तरह का हमारा अगर इस टाइप के HTTP डेटा पे या SMTP डेटा पे कोई भी अगर वायरस वगैरह आएगा, ये इसको स्कैन करेगा और अगर वहाँ पे वायरस अगर उसको मिलता है पालो अल्टो को तो उसको क्या कर देगा, वहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो गाइज़ अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अब कमिट। मैं जैसे इसको कमिट करता हूँ गाइज़, आप देखोगे यहाँ पे एक वार्निंग दे देगा हमें। इसने वार्निंग दे दिया, वार्निंग में क्या बोल रहा है, नो वैलिड थ्रेट लाइसेंस अवेलेबल। तो एक्चुअली क्या है कि इसके लिए इस फीचर को अगर आपने यूज़ करना है, देखो ये हमारा फीचर अप्लाई हो गया, बट ये अभी स्कैन वगैरह करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अभी जो मैं यहाँ पे पालो अल्टो की जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई वैलिड मेरे पास में लाइसेंस है नहीं, वो काफ़ी कॉस्टली है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं लाइसेंस मुझे अगर कहीं से मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स जो भी हमारे में भी अगर मुझे लाइसेंस मिल गया तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अभी ये स्कैन करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज अभी इसका लाइसेंस है नहीं हमारे पास में। तो गाइज़ ये था हम लोग कैसे एक एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको कॉल करवा सकते हैं। अब अगर मैं इस PC पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वेब ब्राउज़र में चलता हूँ कोई भी, तो अगर आप यहाँ से कोई भी ऐसी वेबसाइट एक्सेस करते हो या कोई ऐसा डेटा एक्सेस करते हो जिसमें वायरस है, तो पालो अल्टो क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। जब भी डेटा हमारा इन होगा तो स्कैन करेगा और अगर उसमें कोई वायरस है तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, www.icar.org एक वेबसाइट है। मैं इस पर चलता हूँ। ओके, यहाँ पे डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास में देख सकते हो ये कुछ हमारे पास में जैसे HTTPS आ रहा है। वैसे हमने देखो HTTP अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे इस पे HTTPS वाला क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने डाउनलोड फेल कर दिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में विंडो का खुद का एक डिफेंडर जो है वो इंस्टॉल्ड है, उसकी वजह से ब्लॉक कर रहा है। वैसे पालो अल्टो ब्लॉक नहीं कर रहा है, पालो अल्टो ब्लॉक करता तो एरर दिखा देता है ये कि यहाँ पे अभी लाइसेंस होता तो ये पालो अल्टो उसको ब्लॉक कर देता। मैं यहाँ पे विंडो डिफेंडर